ओम अज्ञानतिमिरान्धः चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विघ्नोत्सि सुस्ताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म पूजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सुदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापर आराध्यो भगवान ब्रजेशतनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना वर्गीय नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरुणा परः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 33 नंबर पढ़ना है, जो कि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। बोलते हैं ओम नमो नमस्तुते नम भगवान नारायणं वासुदेवादि पुरुषं महापुरुषं महानुभावं परम मंगलम परम कल्याणम परम कारुण्यकम केवलम जगदाधारम लोकैकनाथम सर्वेश्वरम लक्ष्मीनाथम परमहंस परिव्राजकेय परमेणात्म योग समाधिनां परिभावित्य परिस्फुटत पारमहंसं धर्मिण्यो उद्घाटित तमः कपाट द्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयं स्वयंपुलब्ध निज सुखानुभवो भवानम। हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष परम अनुभव साक्षात मंगल, हे परम वरदान स्वरूप अत्यंत कृपालु और अत्यंत अपरिवर्तनीय, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी और लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति योग में पूर्णतया समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। जब उनके हृदय का अंधकार पूर्णतया हट जाता है और आपका साक्षात्कार होता है, तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के सिवा और कोई आपका अनुभव नहीं कर सकता। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। क्या बोलते हैं? हे भगवान, हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष, हे परम अनुभव साक्षात मंगल स्वरूप, हे परम वरदान स्वरूप अत्यंत कृपालु और अपरिवर्तनीय भगवान, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों और प्रत्येक पदार्थ के स्वामी लक्ष्मी के देवी के पति, आपका साक्षात्कार श्रेष्ठ सन्यासी कर पाते हैं। जो श्रेष्ठ सन्यासी मतलब जो जिन्होंने भौतिक जीवन त्याग कर और आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया, वही व्यक्ति जो है आपको पहचान पाता है और बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। वे अपने ध्यान को आप में ही केंद्रीभूत रखते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतःकरण में आपके स्वरूप को ग्रहण करते हैं। चूंकि वो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण रूपेण जो है आत्म साक्षात्कार के पद पर लगे होते हैं और भक्ति योग में पूर्णतः समाधि मग्न होते हैं, इसलिए वह कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं और अपने ध्यान को आप पर ही केंद्रीभूत करते हैं। इस कारण से उनके हृदय का अंधकार पूर्णतः हट जाता है और आत्म साक्षात्कार और आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति
पूर्ण रूपेण भक्ति योग का पालन करके समाधिमग्न हो गया है और कृष्ण भावनामृत का उपदेश पूरे विश्व में देता है, वो अपने ध्यान को आप पर ही केंद्रीभूत करता है। वो अपने ध्यान को भगवान पर ही स्थिर कर लेता है और अपने शुद्ध अंतःकरण से आपके स्वरूप को ग्रहण करता है। जब उसके हृदय का अंधकार पूर्णतः हट जाता है तो आपका साक्षात्कार होता है और उसे आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। जैसे जैसे हृदय में तमोगुण का अंधकार नष्ट होगा, हृदय का अंधकार पूर्णतः हट जाएगा, उसी तरह उतनी ही अनुपात में हमें आत्म साक्षात्कार होगा, उतने ही अनुपात में हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे अपने जीवन में। तब उन्हें आपके दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के सिवा और कोई आपका अनुभव नहीं कर पाता। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, बोलते हैं कि और कोई व्यक्ति इस ऐसे व्यक्ति के सिवा और कोई आपका अनुभव भी नहीं कर पाएगा। देखो, भगवान को रियलाइज करना कितना टफ काम है। जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करके आत्म साक्षात्कार में श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसने भक्ति योग में पूर्णतया समाधिमग्न अवस्था को प्राप्त करके कृष्ण भावनामृत का उपदेश पूरे विश्व में देता है, ध्यान को भगवान पर केंद्रीभूत कर चुका है, हृदय के अंधकार पूर्णतया हट गए हैं, वो व्यक्ति ही दिव्य स्वरूप का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकता है भगवान के। मतलब भक्ति जो है एक जीवन का में प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। खासकर जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही टफ कार्य है। वो कैसे पूर्ण रूपेण जो है आत्म साक्षात्कार में स्थिर होकर और भगवान में ही पूर्णतः समाधिमग्न रह पाएंगे, जबकि उनके पास बहुत सारी चिंताएं हैं, परिवार की, समाज की, देश की, धन की, गृहस्थी की। तो सुनने में करने में आसान लगता होगा, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली आप जब रियलाइज कर, जो शास्त्रों की बातें दी हुई हैं उस हिसाब से रियलाइज करने में बहुत ही टफ कार्य है भक्ति को स्वीकार करना या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। बोलते हैं विभिन्न कोटि के साक्षात्कार के अनुसार भक्तों की दिव्य ज्ञानियों में ने श्री भगवान को अपने अपने अनेक दिव्य नाम प्रदान किए हैं। जब निराकार रूप में उनका अनुभव किया जाता है तो वे परम ब्रह्म कहलाते हैं, जब परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है तो वो अंतर्यामी कहलाते हैं, और जब वे भौतिक सृष्टि के लिए विविध रूपों में विस्तार करते हैं तो क्षीरोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और कारणोदशाई विष्णु कहलाते हैं। जब उन्हें चतुर्वियुग वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में जो विष्णु के उक्त तीनों रूपों से परे हैं अनुभव किया जाता तो वो वैकुंठ नारायण कहलाते हैं। नारायण के अनुभव से ऊपर बलदेव का अनुभव होता है और उसके ऊपर कृष्ण का अनुभव होता है। तो भगवान को रियलाइज करने का एक क्रमिक विकास है। हम क्रम वाइज भी भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, जो जिस हिसाब से हमारे भक्ति का स्टैंडर्ड होगा। जो व्यक्ति ब्रह्म का रियलाइजेशन करता है कि भगवान निराकार का अनुभव करता है, उसे परम ब्रह्म का रियलाइजेशन होता है। तो भगवान निराकार है, परम ब्रह्म है। जो परमात्मा का रियलाइजेशन करता है वो अंतर्यामी भगवान को जान पाता है, अंतर्यामी परमात्मा को जान पाता है। लेकिन जो व्यक्ति सृष्टि, भौतिक सृष्टि के लिए विविध रूपों में विस्तार करते हैं, वो क्षीरोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और कारणोदशाई विष्णु को जानता है। जो भौतिक सृष्टि से परखना चाहता है भगवान को, वो विष्णु फॉर्म को जान पाता है। और जब उन्हें चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में जो विष्णु के उक्त तीनों रूपों से परे हैं, जो ऊपर तीन रूप बताए गए विष्णु को, क्षीरोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और कारणोदशाई विष्णु, उससे जो परे हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये उक्त तीनों रूपों को व्यक्ति रियलाइज कर पाता है। उक्त तीनों रूपों से परे तब जाकर वो चतुर्व्यूह को रियलाइज करता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को। नारायण के अनुभव से ऊपर बलदेव का अनुभव है और उसके ऊपर भी कृष्ण का अनुभव है। अल्टीमेटली कृष्ण का रियलाइजेशन करना ही कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये रियलाइज बहुत ही कम व्यक्ति को होता है। जब वो भगवान की भक्ति करेगा, कृष्ण भक्ति, नारायण भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति, तब वो भगवान का साक्षात्कार कर पाएगा, मतलब कृष्ण को रियलाइज कर पाएगा। बोलते हैं ये सभी साक्षात्कार तभी संभव है जब कोई पूरी तरह भक्ति में लगा हो, तभी हृदय में के बंद कपाट खुलते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूपों को समझा जा सकता है। क्या बता रहे हैं कि ये सभी साक्षात्कार तभी संभव है जब कोई पूरी तरह भक्ति में लगा हो। बिना भक्ति में लगे हम क्रमिक रियलाइजेशन नहीं कर सकते भगवान का। नहीं परम ब्रह्म का, नहीं अंतर्यामी परमात्मा का, नहीं विष्णु फॉर्म का, नहीं चतुर्व्यूह का, नहीं भगवान बलराम का, नहीं भगवान कृष्ण का।
बोलते हैं कि जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण साक्षात्कार तभी संभव हो पाता है जब कोई पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, तभी हृदय के बंद कपाट खुलते हैं और अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध रूपों को समझा जा सकता है। वो आगे बता रहे हैं, दुर्बोधम इव त्वायम विहार योगो यद सरणो अशरीरम इद मनोवेक्षिताम तास्म समवाय आत्मनेवा विक्रियमाणेन असत्गुण मगुणम सृजति पासी हरसि। हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं रहती है। चूंकि आप इस दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तनीय में ही इसके भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं, अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि पालन और संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। क्या बता रहे हैं कि हे भगवान, आपको किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं। जैसे हम लोग आश्रय लेते हैं इस भौतिक संसार में, किसका आश्रय लेते हैं? बच्चा माता पिता का आश्रय लेता है। यंग अवस्था में व्यक्ति धन का आश्रय लेता है, पत्नी या पति का आश्रय लेता है, फिर बुढ़ापे में बच्चों का आश्रय लेता है। लेकिन भगवान को किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं। भगवान पूर्ण रूपेण स्वराट और स्वतंत्र हैं। वो आश्रय देने वाले हैं, आश्रय लेने वाले नहीं। भौतिक शरीर से रहित होने पर भी आपको हमारे सहयोग की अपेक्षा नहीं है। भगवान भौतिक शरीर नहीं धारण करते हैं और उनको किसी की सहयोग की अपेक्षा नहीं होती। चूंकि आप दृश्य जगत के कारण हैं और अपरिवर्तनीय रूप से इस भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं, अतः आप स्वतः इसकी सृष्टि पालन और संहार करते हैं। बोलते हैं भगवान अपरिवर्तित रूप, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सारे भौतिक अवयवों की पूर्ति करते हैं इस भौतिक संसार में और इसकी सृष्टि पालन और संहार करते हैं। तो भी भौतिक कार्यों में व्यस्त प्रतीत होते हुए भी आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना बहुत ही कठिन है। तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना, बताते हैं भगवान कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो यम यो विति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, हे अर्जुन, उस शरीर त्यागने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आता। लेकिन इतना आराम से भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को व्यक्ति नहीं समझ सकता। बता रहे हैं कि जो है समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है। जब तक व्यक्ति समस्त भौतिक गुणों से परे नहीं होगा, तब तक भगवान को रियलाइज नहीं कर पाए। भगवान को रियलाइजेशन करने के लिए हमें तीनों गुण से परे जाना पड़ेगा। मतलब परम सत्य के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा, शुद्ध सत्य के प्लेटफॉर्म पर, तब जाकर हम भगवान को रियलाइज कर पाए। इतना आसान भक्ति नहीं है जो हम सोचते हैं कि जो है खाते पीते पीते मौज मस्ती करते भगवान को रियलाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। भगवान को रियलाइजेशन करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान करके और जो है भगवान का नाम जप करेंगे, धीरे धीरे जो है अपने आहार निद्रा को रेगुलेट करेंगे, भय और मैथुन जीवन से छुटकारा प्राप्त करेंगे, तब धीरे धीरे हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होगा। सात्विक गुणों के विकास के साथ साथ जब हम पूर्ण रूपेण सतोगुण में स्थिर हो जाएंगे, तब जाकर हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। इतना आसान से भगवान को रियलाइज करना इतना आसान नहीं होता। बोलते हैं ब्रह्म संहिता में कहा गया कि गोलोक एवं निसत्य अखिलात्म भूतो, भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में सदैव निवास करते हैं। यह भी कहा गया कि वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन से एक पग भी दूर नहीं जाते। इतने पर भी यदि श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु साथ ही वे सर्वव्यापी होने से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बद्ध जीव के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्त समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण किस प्रकार एक साथ अपने धाम में रहते हुए सर्वव्यापी हैं। देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप समझे जाते हैं, अतः परमेश्वर के देह रहित होते हुए भी उन्हें किसी भी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि बद्ध जीव के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्त समझ जाता है कि श्री कृष्ण किस प्रकार एक साथ अपने धाम में रहते हैं और सर्वव्यापी हैं। भक्त ही समझ पाता है कि भगवान यहाँ भी हैं और अपने धाम में भी हैं, सर्वव्यापी हैं, हर जगह उपस्थित हैं। यहाँ भी उपस्थित है, अपने धाम में भी उपस्थित हैं और सर्वत्र ही भगवान उपस्थित है। ये वही रियलाइज कर पाता है जो भक्त है भगवान का। बद्ध जीव के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भक्त समझ जाता है कि श्री कृष्ण किस प्रकार एक साथ अपने धाम में रहते हुए सर्वव्यापी हैं।
देवता भगवान के शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप समझे जाते हैं, अतः परमेश्वर के देह रहित होते हुए भी उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्ति मूर्त नाम। फिर भी अपने आध्यात्मिक रूप में सर्वत्र उपस्थित नहीं रहते। मायावादी दर्शन के अनुसार सर्वव्यापी होने के कारण परमेश्वर को किसी दिव्य रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती। मायावादी ये मानते हैं कि ईश्वर का सर्वत्र स्वरूप सर्वत्र फैला हुआ है, अतः उनका कोई रूप नहीं होता। यह असत्य है। भगवान का दिव्य रूप होता है और उसी के साथ वे इस भौतिक सृष्टि के कोने कोने में फैले हुए होते हैं। बोलते हैं कि मायावादी ये मानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप नहीं होता है, लेकिन उनका स्वरूप, यह असत्य है। भगवान का दिव्य रूप होता है और उसी के साथ वे इस भौतिक सृष्टि के कोने कोने में फैले होते हैं। और भगवान का शुद्ध भक्त भगवान को रियलाइज भी करता है। आगे इसमें बता रहे हैं अगले प्रार्थनाओं में कि अथ अथ तत्र भवा किम देवदत्तम विधिहम गुणा विसर्गम पतितम पात्र एणम स्वकृत कुशला कुशलम फलामुपपाद दात्यम भो स्विदा आत्मरामम उपशमशीलम समज्जस्य दर्शनम उदास्त्यम इति हवावन विदामम। ये ही हमारी जिज्ञासा है। सामान्यबद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अपने कर्म का फल मिलता है। क्या भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? क्या आप काल पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्मों को भोगते हैं, अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं जो आत्मनिर्भर समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित और आध्यात्मिक शक्तियों से सदैव परिपूर्ण रहता है? इस निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारी जिज्ञासा की सामान्यबद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन होता है। जो सामान्यबद्ध जीव होता है भौतिक नियमों के अधीन होता है, मतलब प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको रखा जाता है। उसे अपने कर्मों का फल मिलता है, वो अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। प्रकृति के अनुसार उसको सारे कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर के सामान्य मनुष्यों की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? पूछते हैं कि क्या आप इस भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्य की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं? जैसे जिसका भौतिक शरीर है, भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर है। हम लोग का शरीर क्या है? पंचभूतों से बना हुआ है। ये तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो बता रहे हैं कि भौतिक गुणों से उत्पन्न इस शरीर में सामान्य मनुष्य की भांति इस संसार में उपस्थित रहते हैं आप। क्या आप काल पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे या बुरे कर्म को भोगते हैं, अथवा इसके विपरीत क्या आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित रहते हैं जो आत्मनिर्भर समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित और आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकते। तो भगवान की वास्तविक स्थिति को बहुत ही बिरला व्यक्ति ही समझ पाता। बोलते हैं भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। भगवान का अवतरण दो उद्देश्यों के लिए होता है। पहला बता रहे हैं परित्राणाय साधुनाम, दूसरा है विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों की रक्षा करने और असुरों का विनाश करने के लिए। परम सत्य के लिए ये दोनों कार्य एक से हैं। वो असुरों का विनाश करके और साधुओं की रक्षा करके एक ही कार्य करते हैं। असुरों का विनाश करके उसको सदगति प्रदान करते हैं और भक्तों की सुरक्षा करके उनको भक्ति प्रदान करते हैं। जब वे असुरों को दंड देने के लिए आते हैं तो वे उन पर अनुग्रह करते हैं। इसी प्रकार जब वे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं तो भी उन पर अनुग्रह करते हैं। दोनों दशा में भक्तों पर भी और असुरों पर भी अनुग्रह ही भगवान करते हैं। उनको प्रताड़ित करके अनुग्रह करते हैं और भक्त को प्रेम देकर अनुग्रह करते हैं। इसी प्रकार जब वे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं तो उन पर भी अनुग्रह करते हैं। इस प्रकार वे बद्ध जीवों पर समान भाव से अनुग्रह करते हैं। जब बद्ध जीव अन्य किसी की रक्षा करता है तो उसका कार्य पवित्र माना जाता है। जब वो दूसरे को कष्ट देता है तो उसका कार्य अपवित्र माना जाता है। किंतु ईश्वर न तो पवित्र है ना अपवित्र। जैसे बद्ध जीव क्या करता है, किसी को प्रताड़ित करता है, उसके कार्य अपवित्र माने जाते हैं। और जब वो अच्छा कार्य करता है तब उसका कार्य पवित्र माना जाता है। लेकिन भगवान किसी को मारते हैं या रखते हैं, मतलब प्रेम देते हैं, दोनों दशाओं में उस जीवात्मा का कल्याण होता है। जैसे असुरों का भगवान वध करते हैं और मनुष्यों का यदि अपने भक्तों का क्या करते हैं, परित्राण करते हैं, कल्याण करते हैं। तो दोनों दशाओं में जीवों का कल्याण है। असुरों का वध करके और भक्तों का परित्राण करके दोनों दशा में भगवान दोनों जीवात्माओं का मंगल करते हैं।
लेकिन बद्ध जीव के साथ क्या है, बद्ध जीव अगर जो किसी के साथ गलत कार्य करता है तो वो अपवित्र परिणाम भोगना पड़ता है, और जो सही कार्य करता है, पवित्र कार्य करता है, तो उसको पवित्र कार्य माना जाता है। जब वो दूसरे को कष्ट देता है तो उसको उसके कार्य पवित्र माने जाते हैं, और जब वो ईश्वर न तो पवित्र है न पवित्र है, वे सदैव अपने आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण है। इसी शक्ति के द्वारा वह दंडनीय और रक्षणीय दोनों पर समान अनुग्रह करते हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते। हाँ, भक्तों का पक्षपात करते हैं, पक्षपात करते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं करते। बोलते हैं वे अपाप वृद्धम है, वे कभी भी पाप कर्मों के फल से दूषित नहीं होते। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो उन्होंने अनेक बैरी अभक्तों का किया था, किंतु जब वो सबों को सारूप्य प्राप्त हुआ, अर्थात वे अपने पूर्ण दिव्य शरीर को प्राप्त कर सके। जो भगवान की स्थिति से परिचित नहीं है वह कहता है कि भगवान उस पर अकृपालु हैं, किंतु दूसरे पर दयालु हैं। वास्तव में भगवान ने भगवत गीता में कहा कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। मैं सबों के लिए समान हूं, ना तो कोई मेरा शत्रु है ना मित्र है। किंतु साथ ही वे यह भी कहते हैं कि वे ये भजन्ते तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यदि कोई मेरा भक्त हो जाता है और पूरी तरह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। भगवान किसी भी जीवात्मा के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, कि सुर है कि असुर है, देवता है मनुष्य है, सब पर समान दृष्टि रखते हैं। लेकिन अपने भक्तों का विशेष टेक केयर करते हैं लोग। जो प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करता है, बताना कि ये भजन तो माम भक्त्या मई ते ते सुचाप्य हूँ। यदि कोई मेरा भक्त हो जाता है तो पूरी तरह मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। विशेष ध्यान रखने का क्या मतलब होता है? भगवान विशेष ध्यान कैसे रखते हैं अपने भक्तों का? विशेष ध्यान रखने का मतलब है कि उसके कर्मों को भगवान बहुत जल्दी समाप्त करने लगते हैं। उस तरह व्यक्ति अपने कर्म फलों का परिणाम जो भोगता है वो काल चक्र की गति के अनुसार उसको सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वो कभी जीवन में सुख और कभी दुख का रियलाइजेशन करता है। लेकिन जब भक्ति स्वीकार कर लेता है, प्रामाणिक संप्रदाय में प्रामाणिक गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके आचार्य परंपरा के अनुसार अपने भक्ति में जीवन को ऑपरेट करता है, तब उसके जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो कृष्ण के द्वारा प्रेरित की हुई घटनाएं होती हैं, गुरु के द्वारा सैंक्शन की हुई घटनाएं होती हैं। और बहुत जल्दी व्यक्ति जो है पाप कर्मों से छूट जाता है। अब सोचो, करोड़ों जन्मों के पाप कर्म व्यक्ति के एक जीवन में कैसे समाप्त होगा, या दो जीवन में कैसे समाप्त होगा, या तीन जीवन में कैसे समाप्त होगा? ये भगवान के द्वारा विशेष उसका प्रबंध किया जाता है। जो एक्सीडेंट में लिखा होगा वो खरोच में निकल जाए। समझ रहे हो बात को? तो ये है भगवान की भक्ति का प्रॉफिट। भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति को मतलब बहुत जल्दी ही वो अपने समस्त कर्म बंधनों से छूट जाता है, और फिर जाकर उसका आनंदमय स्थिति प्राप्त हो। भगवान सुख और दुख के दोनों खाते निरस्त कर देते हैं, आपके शुभ और अशुभ कर्मों के खाते निरस्त कर देंगे। इसीलिए भक्ति करने वाले व्यक्ति को न तो शुभ कार्य करना चाहिए न अशुभ कार्य करना चाहिए। उसको क्या कार्य करना चाहिए? जो कार्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करता हो उसी कार्य को हमें करना चाहिए। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। जब ऐसा कार्य करेंगे तब जाकर पूर्ण रूपेण भगवान के द्वारा हम प्रोटेक्ट रहेंगे, भगवान हमें पूर्ण रूपेण रक्षिति इति विश्वास हो। हमें पूर्ण विश्वास होगा कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में। और जब हम भगवान की भक्ति अच्छे से करते होंगे तो हम सबका रियलाइजेशन होगा कि भगवान पूर्ण रूपेण टेक केयर करते हैं। आप दूसरे से अपनी तुलना करके देखना कि आप कितना सही ट्रैक पे हो और कितना भगवान की कृपा है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, भौतिक संसार में इतना भाग दौड़ और मारपीट मचा हुआ है, मतलब उसमें तबाह है व्यक्ति। दूसरी तरफ सुबह सुबह माला जप करके, भगवान की मंगला आरती करके, भगवान को प्रणाम करके क्या पूरा जीवन बहुत ही पीसफुल जाता है। किसी बात का टेंशन नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर जो टेंशन आता भी है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा रास्ता सेलेक्ट किया है आचार्य परंपरा के अनुसार, और गुरु वर्गों की बहुत ही कृपा है। उसको हमें कृपा को सजोना है। सजोने का मतलब है कि उनके आदेश के अनुसार धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना है। जब हम धीरे धीरे बदलाव लाएंगे तो देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब अपने समस्त पाप कर्मों से निवृत्त होकर और आनंदमय जीवन की हमारी जो तलाश करोड़ों जन्मों से है वो तलाश पूरी हो जाए।
और फिर जाकर आनंद नाम बुद्धिवर्धनम स्थिति प्राप्त होगी। आप बहुत ही बुद्धि जो है ब्रिलियंट, मतलब तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से बुद्धि कार्य करने लगती है। तब व्यक्ति डिफ्रेशिएट कर पाता है भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में। तब उसकी इच्छा होगी कि मैं भौतिक संसार में रहना नहीं चाहता, ये दुखालयम अशाश्वतम असुखम। देखो, जब तक व्यक्ति भगवान के भजन में नहीं जुड़ता तब तक उसको कुछ रियलाइजेशन नहीं होता। सुख दुख न तो रियलाइज होता है, चलो कभी ज्यादा कष्ट आता तो रियलाइज होता है, छोटे मोटे कष्ट तो उसको रियलाइज ही नहीं होता, और ना ही सुख को रियलाइज कर पाता। लेकिन जब भक्ति व्यक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, तब उसको सुख और दुख का रियलाइजेशन होता है। भगवान उसको रियलाइज कराते हैं कि देखिए सुख के पल हैं, ये दुख के पल हैं। और सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयायो ततो युद्धाय स्नेहो पापो वांछति। तेरे जीवन में सुख और दुख आएगा, लाभ और हानि आएगा, जय और पराजय होगा, मान और अपमान मिलेगा, लेकिन तुझे संभाव रहना है। यही तो भगवान के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है अपनी भक्ति। भगवत गीता का एक एक श्लोक हमारे जीवन का सार है। जब हम भगवत गीता के एक एक श्लोकों को ध्यान से पढ़ते हैं और उस हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तब हमारा मंगलकारी जीवन शुरू होता है। तो अपने पूर्व कर्म पर पछतावा करके और भगवान का दृढ़ता से जब तक हम भजन नहीं करेंगे, तब तक पाप कर्मों से छूट पाना मुश्किल है। तो पाप कर्म का परिणाम है अपना जो घर परिवार मिला है, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। उतने लोगों के बीच में से भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है। ये इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। इसीलिए धीरे धीरे जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, जिनका जीवन का उद्देश्य आहार निद्रा भय और मैथुन जीवन है, उनसे निवृत्त होना है धीरे धीरे। निवृत्त होने का मतलब है कि अपने कॉन्शियसनेस में कभी उनकी याद ना आए जीवन में। चलो मिलते हैं, रिलेटिव हैं, बातचीत हुआ, सोचे समझे कुछ बातचीत हो गई, चलो उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते जी। ऐसे बनना पड़ेगा। ऐसे तभी बनेंगे हम जब हमें बुद्धि भगवान देंगे। ददामि बुद्धि युगम तम। भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। तब आप अपने समस्त भौतिक कर्मों से निवृत्त हो पाओगे। जब भौतिक संसर्ग छूटेगा तब तो कर्म छूटेगा ना भौतिक से। जब तक आप भौतिकतावादी व्यक्ति से एसोसिएशन छोड़ोगे नहीं, तब तक आपके भौतिक कर्म समाप्त कैसे होंगे, और तब तक आपको आनंद मिलेगा नहीं भक्ति करके। बोझ लगेगा भक्ति, भक्तों का संग अच्छा नहीं लगेगा। धीरे धीरे एक पहली दीक्षा हो जाती है, दूसरी दीक्षा, फिर निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति कि अब हमें न तो किसी से सुनने की जरूरत है, न किसी को प्रणाम करने की जरूरत है, न किसी से एडवाइस लेने की जरूरत, न शास्त्र पढ़ने की जरूरत। तो भक्ति में धीरे धीरे ढीलापन आ जाता है। जबकि क्या करना चाहिए, और इनिशिएशन होने का मतलब, दीक्षा होने का मतलब है कि और दृढ़ता पूर्वक हमें उसमें एक जोर होना, और गहराई में जाना भक्ति के, और भक्तों का संग करना है। कैसे भक्तों का? जो उस गहराई में उतर कर और भगवान की भक्ति में गोते लगा रहा है। तब तो हम रियलाइज कर पाएंगे ना भक्ति को। तब ये भक्ति हमें आनंद प्रदान करेगी। दीक्षा का मतलब निश्चिंत होना नहीं। दीक्षा का मतलब है कि हम और गहराई से भगवान की भक्ति में उतरें, और तब और भक्ति को रिलीज करें, आनंद लें उससे। इसलिए भगवान ने भक्ति, भगवान की भक्ति में ऊपर एक एक मंत्र जाप करने करने से क्या होगा, हृदय में आनंद आम बुद्धिवर्धन होगा। आनंद और बुद्धि का वर्धन होगा। बुद्धि कैसे वर्धित होगी? बुद्धि का वर्धन ऐसे होगा कि हम भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में बैलेंस बना पाएंगे। क्योंकि भौतिक संसार में रहते हुए और आध्यात्मिक संसार में अपने को रखना, मन बुद्धि चेतना भगवान में लगी हो, और शरीर यहाँ पर, कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, चेतना भगवान में स्थित है। कितना टफ कार्य है। जाना कहाँ है और फंसे कहाँ है। अभी चेतना भी यहाँ है, मन और बुद्धि भी यहाँ भी, शरीर भी यहाँ। और भगवान बताना चाहते हैं भगवत गीता के अनुसार कि मन मना भव मत भक्ता। मन को मेरे में लगाओ, मध्या जी मां नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। तो हम भगवान में अपने मन को कैसे लगाएंगे?
भगवान में मन को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके नाम रूप गुण लीला धाम में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तब हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे, जान पाएंगे तत्व से। जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे, तब तक उनके धाम जाने की हमारे अंदर इच्छा जागृत, सबके अंदर इच्छा जागृत नहीं होती है। कैसे इच्छा जागृत होगी? ना उसका डिवोटी एसोसिएशन है, घर परिवार में फंसा है, पति पत्नी, हमारे जी पति जी लेट आते हैं इसलिए मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती, या कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही है घर में, तो प्रॉब्लम के बीच में भक्ति करनी है। प्रॉब्लम जीवन से समाप्त होने वाला नहीं है, एक समस्या समाप्त हुई, तीन तैयार है समस्या आने वाली है। क्योंकि भौतिक संसार बना ही भगवान ने इसलिए, दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोग, यहाँ पर सुख खोजना अपने को समझो कि रेगिस्तान में जल खोजने के बराबर। और ऐसा व्यक्ति भक्ति में सक्सेस नहीं होगा। सफलता तभी मिलेगी जब हम गुरु पाद आश्रय ग्रहण करेंगे। आश्रय तो हमने लिया, लेकिन उनके वाक्यों को हमने माना नहीं। जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। गुरु के साथ फोटो खिंचाने से या गुरु के तस्वीर को व्हाट्सएप फेसबुक पे लगाने से गुरु के प्रति निष्ठा जागृत नहीं होती है। गुरु क्या है? अंतरंग हृदय का सब्जेक्ट, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भावयत संधि, किंतु प्रभो प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु हृदय का, हृदय से हृदय का कनेक्टिविटी है हर एक भक्त का। ये सब बाहरी दिखावा छोड़कर हमें क्या करना पड़ेगा? उनके वाक्यों को एज इट स्वीकार करना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमें उन्होंने, हमारे शिक्षा गुरु बोले या दीक्षा गुरु बोले या जो भी गुरु बोले, जैसे उन्होंने शास्त्रों के द्वारा इंडिकेट करा है, उसको एज इट इज हमें धारण करना पड़ेगा। और तब जाकर हम भक्ति को जान पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, भक्ति में ग्रोथ कर पाएंगे। तब उनके प्रति हमारी शरणागति बढ़ेगी। भक्ति हम करते नहीं हैं और जय गुरुदेव करे रहेंगे, फोटो खिंचाएंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पर लगाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये दिखावा है बस। ढोंग नहीं करना है भक्ति को। भक्ति को शास्त्रों के अनुसार रियलाइज करना है, गुरु तत्व को शास्त्रों के अनुसार समझना है, दिन में उनको 3 बार प्रणाम करना है, उनसे कृपा की याचना करनी है। जब अपने ऊपर संकट आए तो हे गुरुदेव आप हम पर कृपा करें, ये हमारे पास परिस्थिति हमारी विपरीत है। उनके तस्वीर के सामने, वो तस्वीर नहीं है, वो साक्षात गुरुदेव है। गुरुदेव साक्षात भगवान है, परम ब्रह्म ही है। उनको साधारण तत्व न माने कि हमारे जैसे शरीर है उनका, चश्मा लगाते हैं, बाल नहीं है सर पर, ऐसा गुरु को ये रियलाइज कर देगा नहीं। वो अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, कहाँ के हैं, अब ये सब चीजें गुरु तत्व नहीं है। गुरु तत्व है साक्षात भगवान ही परमात्मा के रूप में या गुरु के रूप में आते हैं। उनसे जो हम प्रेयर्स करेंगे वो डायरेक्टली भगवान को ऑफरिंग। तो लेमिनेट फोटो फोटो ना समझो उनकी। उनके सामने किए हुए हर प्रेयर्स को भगवान सुनते हैं। आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। आप श्री विग्रहों की सेवा करते हो या भगवान के मंदिरों में जाते हो, वो मार्बल की मूर्ति होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, हमें लगता है ना कि भगवान उसमें उपस्थित हैं, इसीलिए तो हम उससे प्रेयर करते हैं। तो क्या वो जो भगवान उस पत्थर की मूर्ति में उपस्थित हो सकते हैं, तो क्या घर के लेमिनेट फोटो में उपस्थित नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। बस हमारा विश्वास होना चाहिए उस पर। तो विश्वास तभी बढ़ेगा, श्रद्धा शब्दे विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, जब हमारी श्रद्धा गुरु पर होगी, भगवान पर होगी। गुरु और भगवान पर श्रद्धा कब होगी? जब हम उनके बातों को ऐसे स्वीकार करेंगे, तो हमारी श्रद्धा परिपक्व अवस्था में आकर विश्वास बढ़ेगा हमारा। नहीं तो धीरे धीरे निगेटिविटी कहाँ से शुरू होती है? पहले अपने से निगेटिविटी शुरू होती है। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं भक्ति स्वीकार कर पाऊं, या मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं भक्तों के बीच में जा पाऊं। ये निगेटिविटी का पहला अटैक होता है। अब उसने डिवोटी एसोसिएशन छोड़ दिया। अब अगला कदम क्या होगा? वो धीरे धीरे भक्तों के प्रति अपराध, मानसिक रूप से निगेटिविटी आ जाएगी। भक्तों के प्रति आएगी, फिर गुरु के प्रति आएगी, फिर शास्त्रों के प्रति आएगी, फिर भगवान के प्रति निगेटिविटी आएगी, और धीरे धीरे वो अंधकार में डूब जाएगी।
इसीलिए हमेशा सुनते रहना, पढ़ते रहना, मंत्र जाप करते रहना आवश्यक है, एसोसिएशन करना आवश्यक है। तभी हम भक्ति को क्या करेंगे, रिलीज कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, आनंद ले पाएंगे इसमें। भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। ये नहीं कि 2 साल भक्ति कर लिया, अरे अब चलो अब सब फॉर्मूला पता हो गया है, अब किसी की जरूरत नहीं है हमें। तो आखिर श्रवणम कीर्तनम क्यों बताया गया? इसीलिए आवश्यक है शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना, 1 आध घंटे रोज, और सुनना। और ऑर्डिनरी शास्त्र नहीं, जो आचार्य परंपरा के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र है उसी को पढ़ना है, तभी हमें वो आचार्य परंपरा की कृपा मिलेगी। ऐसा नहीं कि और किसी के लेक्चर्स ना सुनना। ऐसा नहीं कि किसी भी संप्रदाय का उठाया लेक्चर अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छे बोलने की इनकी शैली है, वही लेक्चर हम सुनते हैं। ऐसा नहीं है। हमें अपने परंपरागत लेक्चर सुनने चाहिए, हमें अच्छा लगे या ना लगे। वो साउंड वाइब्रेशन आपका विश्वास बढ़ाएगा भगवान, गुरु पर। अब मान लो इंग्लिश में लेक्चर हो रहा है, किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती, तो उसका विश्वास जो है गुरु पर, उनके शब्दों पर, वो उसको शुद्ध कर देगा। भले उसको इंग्लिश समझ ना आए, लेक्चर में क्या बताया गया उस समझ ना आए, लेकिन उसने श्रद्धा के मारे उस क्लास में बैठा कि गुरु जी को रिस्पेक्ट प्रदान करना है, और उन पर हमारी श्रद्धा है, वो कुछ बोल रहे हैं तो हमारे हित के लिए बोल रहा है। कुछ नहीं समझ में आया इंग्लिश उसको, हिंदी जानता है बस, लेकिन विश्वास और श्रद्धा उसको क्या करेगी, धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस उसको शुद्ध कर देगा, और धीरे धीरे वो रियलाइज भी करेगा कि क्या आज पढ़ाया गया, क्या बताया गया। तो सारा भक्ति में जीवन का खेल ही श्रद्धा और विश्वास पर डिपेंड करता है। भगवान को रियलाइज तब व्यक्ति करता है, अभी तो भगवान को हमने ना देखा ना आपने देखा, हमने अभी प्रमाणिक स्रोत से सुना है कि कृष्ण एक तत्व है, कृष्ण भगवान है, और हमें उनकी भक्ति करनी है। कैसे करनी है, एक माध्यम मिला, शास्त्रों से, गुरु से, एक वे मिल गया, एक डेस्टिनेशन मिला कि भगवान की भक्ति करके गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की नित्य सेवा में अपने को इंगेज करना है। फिर हम यम के चंगुल से छूटकर और भगवान की नित्य सेवा में जाकर एक आनंदमय जीवन की तलाश जो हमारी जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है वो पूर्ण हो जाए। हमने उस रास्ते को स्वीकार किया और हम सब मिलकर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। उस रास्ते पर चलकर हम धीरे धीरे भगवान को जान पाए। क्या किया हमने? श्रद्धा थी गुरु के प्रति, या शास्त्रों के प्रति, या उस व्यक्ति के प्रति जिसने हमें एक आध्यात्मिक रास्ता बताया, और धीरे धीरे हमने भक्ति को स्वीकार किया, और धीरे धीरे भगवान पर विश्वास भी हुआ। कुछ कुछ हुआ, विपूर्ण नहीं हुआ। जब पूर्ण हो जाएगा तो दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि अब हमें भगवान को प्राप्त करना है। अब हमारे जीवन का उद्देश्य जो है धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना नहीं है। अब जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। ये धीरे धीरे होगा, क्रमिक विकास होगा, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसे जैसे शुद्धिकरण, वैसे वैसे भगवान का रियलाइजेशन। तो जल्दीबाजी नहीं करनी इस रास्ते पर। हमें रेगुलर बेसिस अपने रूटीन को ऐसे सेट करना है कि हम अपने जीवन में शास्त्रों को पढ़ पाए, उचित स्रोत से हम कथाओं को सुन पाए, महामंत्र का जाप जो है अच्छे तरीके से करते हुए माला की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी करें, भगवान को प्रणाम